प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रदीप जी हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मन अगर न लगे भगवान से, इधर उधर मन लगे, केवल मुंह में राम नाम रटने से क्या इसका फायदा होगा? मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो खाली नाम राम रटने से क्या मतलब फायदा होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि मन लगे चाहे न लगे, उसको आप जब ग्रहण करेंगे तो आपको फायदा करना नुकसान करना करेगा। अपना जो वस्तु का स्वयं जो स्वभाव है। यही से उदाहरण आपको देंगे। जहर आपको किसने दे दिया है, तो जहर पीते समय किसने आपको गलती से जहर दे दिया, दूध में मिला के पियो, दूध है, आप तो दूध समझ के पी रहे थे। पीते समय जहर को आप ध्यान करके नहीं पी रहे थे, जान में के अनजान में मन लगा हो न लगा हो। जैसे भी जहर अगर कोई पी ले तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसे ही हरिनाम जो है, आप चाहे जान कर कीजिए, मन से कीजिए, अनमन से कीजिए, वो स्वयं एक शक्तिशाली प्रभावशाली चीज है। कोई ऐसा जड़ वस्तु नहीं है, जबकि ये जड़ वस्तु जहर भी काम कर रहा है। जिसी राम के नाम आप जप रहे, भले ही वो शब्द आपको लगे, लेकिन राम जिसको आप जप रहे, राम नाम को कोई परमात्मा है, ईश्वर है, कृष्ण नाम को ईश्वर है, वो जानता है कि मेरा कोई नाम जप कर रहा है। अग्नि चाहे आप प्रेम से छुइए, चाहे कई बिना प्रेम से छुइए, जलाना उसका काम है। बर्फ को चाहे आप प्रेम से छुइए, मन लगा के, चाहे अनमन से, वो ठंडा कर देगा। पानी में आप चाहे मन से कूदिए, चाहे अनमन से कूदिए, आपको गीला कर देगा। गर्मी में आप चाहे अनमन से बाहर निकलिए, चाहे मन से निकलिए, वो गर्म करेगा। संसार की सब वस्तु, बहुत का 99% मैं कहता वो वस्तु जो है, आप उसको मन से चाहे आप उसको ग्रहण कीजिए, चाहे अनमन से, वो आपको जो है प्रभाव दिखाई देगा। भोजन आप कर रहे हैं, दाल भात रोटी सब्जी आप खा रहे हैं, लेकिन कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे, दाल भी खा रहे, सब्जी भी खा रहे, सब्जी खा रहे हैं, आप खाते खाते बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो आप जो भोजन कर लिया, तो आपका भोजन जो है जाकर पेट में जो काम करना चाहिए वो करेगा। खाते समय आप जो है मन उसमें नहीं लगाए तो इस काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं। तो संसार की वस्तु जब मन से करो चाहे अनमन से करो, वो काम करता है। तो फिर भगवान का नाम स्वयं शक्ति स्वरूप है। नाम रामस्व रूप नाम लीलाधाम परात्परम एतम चतुष्टय नित्यम सचिदानंद विग्रहम। भगवान का जो रूप है स्वयं भगवान राम, अब भगवान का नाम, भगवान का लीला यानी भगवान के जो चरित्र, अब भगवान का जो धाम, ये चारों एक ही है। कोई व्यक्ति धाम में बैठा हुआ है, समझ लो भगवान के गोद में बैठा हुआ है। कोई बद्रीनाथ में बैठा है, जगन्नाथ में बैठा है, रामेश्वरम में बैठा है, कोई अयोध्या में बैठा है, भगवान के गोद में बैठा हुआ है। कोई भगवान का लीलाओं का चिंतन कर रहा है, राम जी जा रहे हैं, कृष्ण जी आ रहे हैं, या कुछ भी चिंतन कर रहा है, तो समझ लो वो राम के पास में बैठा है, राम से जुड़ा हुआ है। कोई भगवान के जो है नाम का जप कर रहा है, चाहे मन से अनमन से, उससे मतलब नहीं। कोई धाम में बैठा हुआ है तो हरदम अयोध्या अयोध्या से चिंतन नहीं करता है। कोई मान लीजिए अयोध्या में निवास कर रहा है या बद्रीनाथ में, वहाँ बैठ के अपना काम धाम भी करता है, रसोई बनाता है, खाता है, पीता है, सब करता है। वहाँ पर तो मैं बद्रीनाथ में हूँ, मैं बद्रीनाथ में, हरदम ये सोचता नहीं ना हो। बस बद्रीनाथ में बैठ गया, धाम का निवास हो गया। अब मन अन्य सो काम धाम करेगा, मन तो इधर तो जाएगा ही। ऐसे ही भगवान का जो है नाम कब जप कर रहा है, कहाँ मन जा रहा है, यानी जो नाम एक स्वयं शक्तिशाली एक पर्सनल चीज है। वो मन को अपेक्षा नहीं करता है कि मन में याद करते कि नहीं।
आप देखेंगे भागवत में हमारा 9 प्रकार की जो है भक्ति का वर्णन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, यहाँ पर ध्यान रखिए। अर्चनम, वंदन, साख्य, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार भक्ति जो भागवत में है। अब श्रवण यानी भगवान के नाम को सुनना, भगवान के चरित्रों का, लीलाओं को सुनना। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो 2 और तीसरा भक्ति को ध्यान दीजिए, कीर्तनम और स्मरण, ये दोनों जो है अलग अलग भक्ति है, ये दोनों एक ही नहीं है। स्मरण यानी भगवान को याद करना, भगवान को मन से याद करना, इसे स्मरण कहते हैं। कीर्तन यानी भगवान का नाम का सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम राम, हरे कृष्ण जप करना। अगर कोई हरे कृष्ण हरे राम जप कर रहा है तो वो स्मरण खाली होने से ही होगा, इस बात स्मरण अलग भक्ति है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सेव और आम, आप बाजार में गए, सेव खरीदे, सेव भी है वहाँ बगल में आम भी है। सेव एक अलग फल है, आम एक अलग फल है, चिक्कू एक अलग फल है। ऐसे नहीं कि आम लेंगे तो आप सेव भी लेना ही पड़ेगा तब जाकर, ऐसे बात नहीं है। आम ले लीजिए तो आम का जो खाने से जो आपको फल मिलेगा, सेव अलग चीज है। ऐसे ही भगवान का जो कीर्तन और श्रवण दोनों अलग अलग चीज है। अगर कोई कीर्तन कर रहा है भगवान का नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम या राम 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 जप कर रहा है, तो ये भक्ति स्वयं एक हो रहा है। स्मरण अगर वो अलग है, मन में भगवान को याद करना, फिर वो अलग भक्ति हो गया है। ये कीर्तन से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे आप आम के साथ साथ अगर सेव भी 1-2 खा लेंगे तो और अच्छा होगा। आम भी 1-2 खाया, साथ साथ में सेव भी आप 1-2 खाया, तो भाई दोनों का फायदा होगा। ऐसे ही भगवान का नाम जप कर रहे हैं, साथ में स्मरण यानी भगवान का स्मरण जो दूसरा भक्ति है, तीसरा भक्ति वो भी कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके उसका ज़्यादा और सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसे खाली आम खा रहे हैं आप, 2 ठो खाया तो उसका तो जो शक्ति आपके शरीर में गया, लेकिन साथ में 2 ठो सेव भी खा लेंगे तो दोनों और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। लेकिन आप एक कोई गारंटी नहीं है कि आम खाने के साथ सेव खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हरिनाम कोई जप कर रहा है तो भगवान को याद करके ही जप करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। स्मरण अलग भक्ति है, भागवत का मैं प्रमाण दे कह रहा हूँ। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये अलग अलग भक्ति हुआ। कीर्तन यानी भगवान का नाम जपो और स्मरण यानी भगवान में मन लगाना, ये दोनों अलग अलग भक्ति है। अगर कोई स्मरण कर रहा है भगवान का, वो अलग भक्ति कर रहा है, जो कीर्तन कर रहा है वो अलग भक्ति कर रहा है। दोनों का वो स्मरण वाला नहीं बोल सकता है कि तुम नाम तो नहीं जप रहे हो, खाली स्मरण कर रहे हो। अरे वो अलग भक्ति कर रहा है, उससे वो भगवान प्रसन्न होंगे। कोई अगर कीर्तन करने वाला को जो है स्मरण वाला बोले, अरे तुम खाली तो राम राम रट रहे हो लेकिन स्मरण नहीं कर रहे हो, अरे वो अलग भक्ति है। कोई बोले कि तुम तो खाली आम ही खा रहे हो, सेव नहीं खा रहे हो। आम वाला बोले कि तुम आम नहीं खा रहे हो, सेव खाने से क्या होगा। सेव वाला बोले तुम तो सेव नहीं खा रहे, आम खाने से क्या होगा। ए बेवकूफ, ये आम अलग है, सेव अलग है। इतना ये भेद जो है आज तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अब बड़े बड़े संत महापुरुषों के मालूम नहीं है। कोई बहुत ही भगवान के जो पहुंचे हुए कृपा पात्र ये सब समझता है, नहीं तो बहुत सारे मुख सुनेंगे, अरे खाली राम राम रटने क्या होगा, मन तो कहाँ। अरे मन भगवान में लगाना अलग भक्ति है, राम राम रटना ये कीर्तन भक्ति है। भगवान का नाम जप करना ये कीर्तन भक्ति है, और भगवान को याद करना ये स्मरण भक्ति है। दोनों अलग अलग है, एक सेव है एक आम है। इसलिए ये जो कह देते हैं कितने ऐसे अनपढ़ गंवार को मूर्ख कहे तो ठीक है कि खाली राम 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 तोता जैसे रटने से क्या होगा, अगर मन और कहाँ है। मन का कोई मतलब नहीं है, आप हरिनाम जपिए। अपना आप वो जानता है जिसका आप जप कर रहे हैं कि मेरा कोई नाम जप कर रहा है। छोटी सी और सांसारिक उदाहरण दूं,
कोई व्यक्ति कहाँ बैठ बैठ करके नरेंद्र मोदी के मोदी 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 दिल्ली में कहाँ बैठे जप कर रहा है, मोदी का जो है कोई कुटिया बनाएगा। अब मोदी जी को मालूम पड़ेगा तो जाएंगे, जरूर मिलेंगे उनसे कि कोई आदमी है बैठ के मोदी मोदी जप रहा है। ऐसे ना बहुत सारे जो संसारी को बड़ा प्रेमी है, जाकर मिलना चाहते हैं, कोई ऐसे बड़ा अच्छा कोई नेता हो, कुछ हो, और वहाँ पर जो मोदी मोदी जप कर रहा है, कि मोदी का वो ध्यान करके जप कर रहा है, वो अपना ध्यान अपना चिंतन कर रहा है, लेकिन बैठा है बाजू तो भी वो आ जाएंगे अपना, हाँ मेरा कोई बैठ के नाम जप रहा है। तो इसी प्रकार जो है भगवान का जो है नाम जो है, जो भी किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जप जो है स्मरण का चिंतन का प्रतीक्षा नहीं करता है, वो अलग भक्ति स्मरण है। हाँ ये जरूर कहूँगा, अगर नाम जप के साथ साथ भगवान का स्मरण हो तो बहुत बढ़िया है। अगर स्मरण के साथ साथ भगवान का लीलाओं का बखान हो, साथ साथ में करते हो तो और अच्छा है। जितना करोगे इतना अच्छा है। स्मरण पाद सेवन साथ साथ में भगवान का पूजा आरती भी कर रहे हो तो ये अर्चना भक्ति है। अगर कोई इसमें से एक भी कर रहे हो तो ये बहुत है। अगर न को न कर दिया तो फिर कहना क्या है। वही बात तो भगवान राम ने कहा है, नव महु जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नव भक्ति में से कोई एक ही भक्ति किसके पास हो तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे प्रिय सवरी वो मेरे अत्यंत प्रिय है। एक भक्ति इसमें से कोई अगर है तो सकल प्रकार भगति दृढ़, तुम्हारे पास तो 9 के 9 प्रकार है, इसलिए कहा ना क्या है। तो अगर किसके पास एक ही भक्ति है तो ये भगवान प्रिय है, अगर 9 को 9 हो तो फिर होगा, कहना क्या है। हमारा ये संत समाज की चरित्र जो पढ़ेंगे भक्तों के, किसके पास एक है, किसके पास 2 है, किसके पास 3 है, किसके पास 9 के 9 है। अपना जो है प्रहलाद क्या है, वो नारायण 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 खाली जप और भगवान का स्मरण, ये 2 चीज ज्यादा उसका प्रधानता थी। वाल्मीकि ऋषि बैठ गए, मरा 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 जप रहे, खाली बस नाम जप करना है, उनका प्रधानता था। तो कहने का मतलब ये है भगवान का नाम जप, चाहे आप मन से करो अनमन से करो, कुछ भी करो, जो जिसका जप कर रहे हो वो जान रहे हैं कि कोई हमारा जप कर रहा है, इसलिए वो प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। और ये अलग एक भक्ति है, ये दूसरा कोई भक्ति को प्रतीक्षा नहीं करता है। इसको जो है मन से चाहे अनमन से कैसे भी जप करो, करते 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 एक दिन जो है यही राम नाम ही आपको और 9 प्रकार जो भक्ति सब अपना आप अंदर प्रकट करा देगा। समस्त दुर्गुणों को नष्ट करके सद्गुणों को प्रकट करा देगा। अगर नहीं प्रकट कराएगा तो भी यही राम नाम ही अगर मृत्यु के बाद कल्याण कर दे। मन लगाने की जो भक्ति है हरदम हर पल, जैसे कोई बैठा है भगवान का हरदम हर पल भगवान का ध्यान कर रहा है, नाम जप रहा है, उनका प्रेम में पागल, ये प्रेम भक्ति है। जिनको यहाँ पर जिंदा रहते हुए भगवान को दर्शन करने की इच्छा हो। भगवत प्राप्ति 2 प्रकार है, एक मरने के बाद भगवान के धाम जाना, एक है जिंदा होते हुए भगवान का दर्शन करना। जिनको ये जीवन रहते हुए भगवान का दर्शन करना हो तो उनको ज़्यादा भगवान से मन लगाना पड़ेगा, रात दिन उनके याद में डूबे रहना पड़ेगा, उनको व्याकुल है प्रार्थना करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दर्शन दो प्रभु कृपा करो। जैसे कोई गरीब आदमी रुपया पैसा के लिए तड़पता है, कोई भूखा आदमी भोजन के लिए तड़पता है, कोई शराबी आदमी शराब के लिए तड़पता है, ऐसे जो है भगवान के लिए दिन रात जो तड़पता है, प्रभु दर्शन दे 24 घंटा याद करता रहता है, रोता रहता है, वो यहाँ दर्शन का साधन है। लेकिन जिसको मरने के बाद भगवान का दर्शन करना है उनको इतना मन लगाने की जरूरत नहीं है। बस आराम से खाना पीना खाते हुए जीवन शांति से जीते हुए भगवत नाम का स्मरण करे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का धामों का दर्शन करे, भगवान के तीर्थों का दर्शन करे, भगवान का लीलाओं का जब समय पहले स्मरण करे, श्रवण करे। ऐसे अपना सामान्य भक्ति करते करते भी भगवत धाम को मृत्यु के बाद चला जाएगा। जिनको यहाँ दर्शन हम करेंगे, भगवान अगर हमको दर्शन दे, कोई वरदान दे, मेरे को कृपा करे, मैं कुछ सिद्धि प्राप्त करूँ, ये सब अगर किसकी इच्छा है, मेरे को दुनिया में नाम कमाना है, जश फैलाना है, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा इसको है,
वो लोग को जो है ज़्यादा जो है मन लगा करके बहुत तपस्या साधना करके सब खोपड़ी लगा करके भगवान को रिझाना पड़ता है। जिनको खाली मरने के बाद मुक्ति हो वो तो आराम से सब खाते पीते आराम से भगवान का नाम रटन करते हुए भगवान का भक्ति करते हुए धाम तीर्थ करते जब तब करते करते अपने आराम से भगवत धाम प्राप्त हुई। इसलिए नाम रटन के लिए मन जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जुड़ जाए तो सोने में सुहागा, नहीं जुड़ रहा है तो भी भगवत नाम जप करते रहिए, वो कल्याण ही करेगा। जय श्री राम।